हम गीता महात्म्य में से हमारे 28 वर्ष को देखेंगे इस सिंगित में। यशः सौभाग्यम् आरोग्यं लभते नात्र संशयः दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते। यशः सौभाग्यम् आरोग्यम लभते नात्र संशयः। इसका अर्थ क्या है? यशः यानी कि वो यश, सौभाग्यम सौभाग्य, आरोग्य मतलब कि जिसको रोग नहीं होता, वह है लभते नात्र संशय। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है वह बिना संदेह के, बिना कोई संशय के इनको प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं। यश, सौभाग्य और रोग मुक्त वह जरूर होगा अगर वह गीता का पाठ करता है। हमने डिस्कस किया था कि भौतिक लाभ भी व्यक्ति को जो मिलते हैं वो यहाँ पर बताए जाए, ताकि कैसे तो व्यक्ति गीता पढ़े। तो भक्त लोग तो इन सब चीजों के लिए गीता नहीं पढ़ते, पर ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही। दयिता नाम प्रियो भूतवा परमं सुखम अश्नुते। और प्रियो भूतवा यानी कि जो प्रिय जन है, जो भी उसके प्रिय लोग हैं, उससे भी वह स्नेह प्राप्त करे और परम सुखम अश्नुते, परम सुख को भी प्राप्त करे। देखिए इस चीज को तो आप खुद देखेंगे, यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, दयिता नाम प्रियो भूतवा। आप भक्ति करने लगते हैं तो आपके सभी प्रिय होने लगते हैं। शुरू में हम भक्ति करते हैं तो ठीक है, घर वाले जो है वो थोड़ा उनको समझ नहीं आता, इसलिए वो प्रॉब्लम करते हैं ना, थोड़ा विद्रोह करते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर आप भक्ति में बने रहे, नियमित रूप से भक्ति करते रहे, तो घर वाले भी फेवरेबल होने लगते हैं। आप खुद ये चीज देखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं उनमें होना। वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ सही है, गलत तो नहीं कर रहे। थोड़ा टाइम लग सकता है पर ऐसा होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरे हैं, घर वालों के अलावा जो दूसरों की भी अगर बात करें तो वे भी आपसे स्नेह करने लगते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रभाव इतना सुंदर है कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है। पॉजिटिविटी तो एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, सारे सद्गुण व्यक्ति में आने लगते हैं जब इस तरह से वो गीता के अनुसार अपना आचरण करने लगता है। तो ये चीज है, सब स्नेह करने लगते हैं। और एक बात यहाँ पे कही जा रही है, आरोग्य, रोग के लिए गीता पाठ करते हैं, मतलब रोग ना हो। देखिए ये चीज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने कुछ ना कुछ पहले गलत कृत किया है, तभी हमारे जीवन में अभी रोग आता है। नहीं तो आपको देखिए ना, काफी लोग होते हैं जो आपकी एज के हो, आपसे बड़ी एज के हो, काफी लोग तो काफी बड़े होते हैं, फिर भी उनको कुछ रोग वगैरह नहीं आता है। तो ये व्यक्ति का पहले का जो कृत्य है, कुछ गलत कृत्य वो किया है, इस वजह से उसका कर्म उसके पास में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। गीता जो व्यक्ति पढ़ता है तो वो इन सब चीजों से मुक्त होता चला जाता। ठीक है, एक और श्लोक देखते हैं। अभिचारोद्भवं दुःखं वर्षापागतं च यत् नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभिचारोद्भवं दुःखं मतलब कि जो भी भयावे दुखम, दुख है, वर्षापागतम च यत्, और जो भी श्राप वगैरह है, काली जादू वगैरह, काले जादू जैसे जो दुख है वो प्रवेश नहीं करते। कहाँ? नो उपस्पति तत्रे, वहां पर वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं जहां
यत्र गीतार्चनम गृह, जिस घर में गीता का पूजन होता है। तो अभिचारोत का अर्थ होता है दूसरों को हानि पहुंचाने वाले या किसी को मार डालने वाले, किसी का मर्डर हो जाए, कोई गिर जाए, उसकी हानि हो जाए, मतलब दूसरों को ताप देने की इच्छा को अभिचारोत कहते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन तरह की चीजों में पड़े रहते हैं, ताकि सामने सामने वाले को कुछ उत्कर्ष होता है, वो आगे बढ़ता है, तो लोग उसको देख नहीं पाते। और देखिए ये चीज सिर्फ लोगों की, मतलब बड़े लोगों की बात नहीं हो रही, छोटे बच्चों में भी ऐसी मात्सर्यता देखी जाती है। ऑफकोर्स वो काला जादू वगैरह तो करना नहीं जानते, छोटे बच्चे होते हैं, पर आप देखो किस तरह से ये जो राग और द्वेष है वो हृदय में से जमा है। सब कुछ पूर्व संस्कारों के कारण है। लेकिन गीता करने से ऐसी बाहर की जो चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं करती। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें नजर लग गई है तो हम नजर उतार ले। होता है ना कुछ नजर वगैरह उतारते हैं, जैसे मैं ऐसा कह रही हूँ, अभी कोई व्यक्ति थे, वो कहीं गए थे किसी फंक्शन में, बहुत अच्छे से तैयार वगैरह होकर खुद कह रहे थे ऐसे, तो उनको नजर लग गई लोगों की, तो इस तरह से वो नजर उतार रहे थे। पर भक्त इस तरह से ये सब चीजों से भी मुक्त रहते हैं। मतलब भक्त मतलब जो भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, गीता का पाठ कर रहा है, वो इन सभी चीजों से मुक्त रहता है। आप देखिए गीता पढ़ने वालों को बिना मतलब की टेंशन है ही नहीं। ये सारी चीजें अफेक्ट छू भी नहीं सकती उस व्यक्ति को, बिल्कुल वो इन सब चीजों से फ्री रहता है। तो ये सारे जो श्लोक है बहुत एनकरेजिंग है, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे।